प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लगभग 6 महीने बाद उसने पिछले शनिवार को $550 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य और उसके ऊपर 40% शुल्क की शर्त के साथ प्याज को वापस मुक्त श्रेणी में डाल दिया। यह 10 दिनों की अवधि में प्याज के निर्यात से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। बीते 25 अप्रैल को गुजरात बागवानी आयुक्त द्वारा प्रमाणित होने पर 2000 टन सफ़ेद प्याज के निर्यात की इजाज़त दी गई थी। इस मंगलवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले इस कदम से पड़ोसी राज्य के किसानों में तरजीह देने वाले इस किस्म के व्यवहार को लेकर आक्रोश फैल गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र ने बताया कि विशुद्ध रूप से निर्यात उन्मुख सफ़ेद प्याज की उत्पादन लागत अधिक होती है और लगभग 1 लाख टन प्याज के निर्यात की भी इजाज़त दी गई है, जिससे देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र को मदद मिलेगी। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कुछ हज़ार टन प्याज ही वास्तव में उस निर्यात प्रावधान के तहत भेजा गया था। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि निर्यात की यह सशर्त छूट महाराष्ट्र के प्याज की खेती वाले इलाकों में 20 मई को होने वाले मतदान से ठीक पहले दी गई है। इस कदम को सही ठहराते हुए केंद्र ने अप्रैल के बाद से मंडी की कीमतें ₹15 प्रति किलो पर स्थिर होने तथा एक ताज़ा आकलन के मुताबिक आपूर्ति के वास्तव में पर्याप्त रहने की ओर इशारा किया और राजनीतिक रूप से सरगर्म इस सब्जी के खराब हो जाने का तर्क दिया। भाजपा के राज्य स्तर के नेताओं ने दावा किया कि इससे किसानों को बेहतर कीमत और आमदनी सुनिश्चित होगी। यह साफ नहीं है कि फलीभूत होगा या नहीं। न्यूनतम मूल्य और निर्यात शुल्क निर्धारण का मतलब यह है कि निर्यात सिर्फ अनुमानित ₹64 प्रति किलो या उससे ज़्यादा की दर पर ही फ़ायदेमंद होगा। मिस्र और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत से काफ़ी पहले निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद प्याज की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो रही हैं। ताज़ा मानदंडों के कम से कम अगली सरकार के कार्यभार संभालने तक लागू रहने की उम्मीदों के बीच प्याज के किसानों को प्रभावी रूप से लगभग 1 साल तक निर्यात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यह प्रतिबंध पिछले साल अगस्त को 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने के साथ चालू हुआ था। उपभोक्ता बनाम किसान की दुविधा से निपटना मुश्किल है, लेकिन कुछ दीर्घकालिक संदर्भ नीति निर्धारकों को
बिना स्टॉप।